हे गाइस, वेलकम टू आरएस यूनिवर्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो जो ये प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है ये 16th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी, जब इटालियन फिजिशियन और मैथमेटिशियन जे कार्डन ने अपनी पहली बुक लिखी थी ऑन द सब्जेक्ट द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांसेस। तो वहीं से प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हुई। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? So probability of an event E is defined as P equals to number of outcomes favorable to E divided by number of all possible outcomes of the experiment। तो ये है probability का फॉर्मूला। तो इसी को यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, और हमें उसके साथ साथ टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है कि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो टेल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस केस में जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हमें पहले निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो जो हमारा इवेंट होगा गेटिंग अ हेड होगा, ठीक है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पी ई की जगह हम लिख देंगे गेटिंग अ हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में जैसे कि हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे पास? टोटल 2। एंड हेड आने के हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा जब हम कॉइन को टॉस करेंगे। तो हेड आने का चांस कितना है? 1। तो यहाँ पे 1/2 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हम निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो पी गेटिंग टेल लिख देंगे। सो पी गेटिंग टेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कितने हैं? 2 हैं। या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? मिला के 2 हो गए। एंड टेल आने की हमारे पास कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं? तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 1 है। क्यों? क्योंकि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टेल आने का 1 लिख देंगे। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। पी गेटिंग टेल इक्वल्स टू 1/2। तो पी गेटिंग टेल हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है 1/2। सो ये था आंसर। तो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट की, जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है फॉर एन इवेंट, वो 1 के इक्वल होता है। आप यहाँ पे जैसे कि पी गेटिंग हेड प्लस पी गेटिंग टेल, इन दोनों को प्लस करते हैं 1/2 प्लस 1/2, तो ये भी 1 के इक्वल आता है। तो जो सम होता है प्रोबेबिलिटीज का ऑफ एलिमेंट्री इवेंट वो 1 होता है, 1 के इक्वल होता है। एंड तो जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी ऐसे इवेंट की जो कि होगा ही होगा 100%, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उस इवेंट की वो 1 होती है। एंड ऐसे इवेंट की जो कि नहीं होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, जिसकी बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। एंड फॉर एन एब्सोल्यूट पॉसिबल इवेंट कि मतलब ये होगा ही होगा, ये तो एब्सोल्युटली पॉसिबल है और ऐसा ही होगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फुल प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि जो सम होता है प्रोबेबिलिटीज़ का फॉर एन इवेंट, वो जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है किसी एक इवेंट का वो 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, 1 के इक्वल होता है। एंड ऐसा इवेंट जो कि हमें पता है कि होगा ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बैग है, उसमें रेड कलर के 5 कॉइन्स है, ठीक है, रेड कलर के 5 कॉइन्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ
कि अगर हम रैंडमली इनमें से एक कॉइन निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड आए। हमें पता है कि सारे रेड कॉइन्स हैं और हम निकाल रहे हैं और हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड है। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 रेड है अपॉन 5 हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1। तो उस इवेंट की जो कि हमें पता होगा ही होगा, ऐसा होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, एब्सोल्युटली उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि वो इवेंट होगा ही होगा। और ऐसा इवेंट जो कि इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो आपको ये 2 बातें ध्यान में रखनी है। तो जैसा कि हमने देखा कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट वो 1 के इक्वल होती है। तो पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, जिसको हम ई बार से डिनोट करते हैं, इनका सम 1 के इक्वल होगा। और जो ये पी ई बार होता है इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है ऑफ इवेंट ई के, इसके कॉम्प्लीमेंट है। पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है और पी ई बार है प्रोबेबिलिटी नॉट ई, ठीक है। अगर हमें पी ई बार निकालना हो तो पी ई बार यहाँ से निकल जाएगा 1 माइनस पी ई के, ये फॉर्मूला आ गया। जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। उनको इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, पर जो श्योर इवेंट है और जो सर्टेन इवेंट है जो होंगे ही होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।